चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग RWA का जो फुल मॉक मिनी मॉक था उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले है कि डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द फादर एंड सन। डिफरेंस बिटवीन फादर एंड सन 35 ईयर्स है, एंड 5 साल के बाद फादर का एज जो है ना ट्वाइस हो जा रहा है सन से। सन का करेंट एज निकालना है। तो चलिए, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसे बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि फादर और सन उनका जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 35 ईयर्स, 5 साल के बाद। मतलब मान लो 5 साल के बाद जो फादर का एज है ट्वाइस हो जा रहा है। ठीक है, फादर और सन, सन का एज x है तो फादर का एज कितना हो जाएगा 2x। इसके 5 साल के बाद, 5 साल के बाद 2x माइनस 5, इधर भी x माइनस 5। इन्हीं दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, इन्हीं दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 35। तो यहाँ से हमारा x निकल जाएगा, 2x माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5। ये 5 से 5 खत्म। यहाँ पे x इज इक्वल टू 35। x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया तो ये प्रेजेंट एज था, प्रेजेंट एज। तो सन का एज पूछा गया था ना, सन का कितना है, सन x माइनस 5 है, तो यहाँ 35 माइनस 5 कितना आ जाएगा 30। आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है कि व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी इतना रुपया है एंड शॉपकीपर सफर द लॉस, 15% का डिस्काउंट 15% कम कर देता है, घाटा हो जाता है, तो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। अगर 15% का प्रॉफिट कर दे तो कितना सेलिंग प्राइस होगा। इसको बनाने के लिए एक ट्रिक है, वो ध्यान दो कि जब भी सेलिंग प्राइस हो तो सेलिंग प्राइस को यहाँ लिख दो, उसके नीचे पहले लॉस हुआ तो लॉस कितने का हुआ, 15% का लॉस, मतलब 85 में बेचा। ठीक है, अब अर्न हो रहा है 50% का, तो इसे 115 कर दो। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, करो। जैसे देखो 17×5 = 85, 17 11 बार में। ठीक है, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 तरीके 15, 0 0 3 5 2 आया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ये 1100 को 23 से मल्टीप्लाई करने पे 25300 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पी और क्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट रेशियो है 5:3। क्यू विड्रॉल कर दे रहा है आफ्टर 6 मिनट के बाद, 6 मंथ के बाद, और जो शेयर है दोनों का प्रॉफिट मिला के इतना है। पी का अमाउंट बताना कितना यूज़ किया था। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। P/Q। ठीक है, यहाँ पे जो अमाउंट है ना वो है, यहाँ पे देखो अमाउंट 5:3, इतना अमाउंट लिया था कितने मंथ के लिए। पी तो पूरे 12 मंथ के लिए लिया था, ये हमने 6 मंथ के लिए लिया था क्यू। ठीक, रेशियो है, कट कर दो यहाँ पे। सॉरी, ये 25 इनका प्रॉफिट है, ये टाइम है, ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, याद रखना इसमें। और ये हो जाएगा हमारे पास 26। यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, तो अब हम इसको 5 × 2, ये 25 के बराबर है। 13 मल्टीप्लाई, वेट, सॉरी, ये क्वेश्चन ही दूसरा पूछा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पूछा है ना हाउ लॉन्ग द पी अमाउंट, सॉरी यहाँ हम लोग गलती कर दिए। यहाँ पूछा है हाउ लॉन्ग द पी अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ 5:3, 13 क्या था हमारे पास, इन्वेस्टमेंट था। टाइम कितना है, इसे का पी का नहीं पता मुझे, हम लोग को पी का नहीं पता, पर क्यू का पता है 6 मंथ का। इन दोनों का रेशियो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का रेशियो हमारे पास इतना है 25:26। ठीक है, 5 × x का वैल्यू है 25, 13 × 6 का वैल्यू है 26। यहाँ से कट जाएगा 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में, तो x का वैल्यू 15। मतलब जो p था वो 15 महीने के लिए काम कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फेरिकल बॉल, स्फेयर का वॉल्यूम दिया हुआ है, रेडियस फाइंड करना है, बस थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। जैसे देखो देखो जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर होता है कितना, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 πr³ यही होता, हाइट तो होता नहीं इसके अंदर। 4/3 πr³, इसी का वैल्यू दिया है 38808। ठीक है, ये आर निकालना है, तो इसको निकालना थोड़ा सा अच्छा तरीका है। 38808/22/7 × 4/3, सारे इस वाले नंबर को मैं इधर भेज दिया। 11 से 2 बार में, 11 से 3 बार में 11 से 3 बार में, तो यहाँ कितना बचेगा 5। 11 से 5 बार में, 11 से 2 बार में, 11 से 8 बार में, फिर से कटेगा, 8 से कटेगा क्या, 8 से 48, 8 से 48, 8 से कट जाएगा ये दोनों, 4 और 8, 4 दूनी 8, 8 चौके 32। ठीक है, बचेगा कितना 32, 3, 8 चौके 32 और यहाँ पे 2। ठीक, सॉरी यहाँ पे 1, 441 × 21 कितना आ जाएगा, ये r³ का वैल्यू, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, होल क्यूब कर देंगे तो 21, r का वैल्यू कितना है 21, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ बोला गया है कि द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज द ट्वाइस द कॉरस्पॉन्डिंग बेस। ठीक है, उसका एरिया निकालना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो रघु है 4 घंटे में एक फिल करता है। ठीक है, कितना कंटेनर है, कंटेनर का तो बताया नहीं है, यहाँ पे हाफ बोला गया है कि आफ्टर द हाफ। हम मान लेते हैं कि 4 लीटर या फिर 8 लीटर इसका पूरा क्वांटिटी था, तो हाफ फुल किया, मतलब 2 लीटर फुल किया, हाफ फुल किया। ठीक है, तो 2 लीटर फुल किया। 4 लीटर में, 4 घंटे में 4 लीटर भरता है, तो 2 घंटे में 2 लीटर भर रहा होगा। यहाँ तक समझ में आया, तो इतना तो पता चल गया है कि पूरा कंप्लीट करने में 2 घंटा से ज़्यादा टाइम आएगा। ठीक है, 2 घंटा प्लस कुछ ना कुछ टाइम आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो गया, बचा ये और ये। ठीक है, अब इन दोनों में कन्फ्यूज़न है। अब देखो, अब बचा हुआ टाइम, ये 2 लीटर तो भर चुका है 2 घंटे में, अब बच कितना गया 2 लीटर, टोटल कितना था 4, है ना। तो इसे डिवाइड कर देना है, तो क्या बचेगा 1/2, टाइम में चेंज करने के लिए 60 से आ गया 30, मतलब 2 घंटा और 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आया। नेक्स्ट, यहाँ देखो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है, ये भी आसान सा क्वेश्चन ही है। देखो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसे हमेशा डेसिमल करके बनाना या फिर चेक कर लो, यहाँ पे 3 7 डेसिमल नंबर कर दो इसे, देखो कितना आसानी से बन जाएगा। 2/3 है, 1/6 है, 1/5 है, 3/7 है, 2/3। इसको डेसिमल लगाओगे 0 आ जाएगा, 6 आएगा। यहाँ पे डेसिमल लगाओगे 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब एक बार में। यहाँ पे डेसिमल, यहाँ डेसिमल लगाओगे, यहाँ 0 आ जाएगा, इस जगह पे 0 आ जाएगा, तो 5 2 10 हो जाएगा। यहाँ डेसिमल लगाओगे 7 चौक 28 हो जाएगा। अब देखो, सबसे बड़ा कौन है, 0.6 है, मतलब 2:3। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है कि नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा, मतलब ये 2/3 आने वाला है। 2/3 यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, बस एक जगह है। ऐसा समझ में, ऑप्शन एलिमिनेट करो, डायरेक्ट बन जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन,
ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा है। यहाँ बोला गया है कोई नंबर है, उसे 45 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है इतना। अब बताना है रिमाइंडर क्या आएगा, वही सेम नंबर जो यहाँ आने वाला था, वही सेम नंबर 15 से डिवाइड करेंगे तब। देखो ये भी आसान है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना, अगर रिमाइंडर गिवन होगा और इस नंबर का भी रिमाइंडर निकालना होगा, तो कुछ मत करना, ये जो रिमाइंडर है उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। और तब जो रिमाइंडर आएगा ना, वही हमारे पास इसका भी रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये भी तो बचा हुआ पार्ट है ना पहले का, वो भी तो पहले का बचा हुआ पार्ट है। तो 15 का टेबल से 15 15 30 दो बार में जाएगा नहीं, बस इसी को माइनस कर दो, बचेगा 3 1 13। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, इस क्वेश्चन पे देखो क्या है। द एवरेज वेट ऑफ द तीनों का एवरेज वेट दिया हुआ है, पी क्यू आर का एवरेज वेट दिया हुआ है, एवरेज वेट ऑफ पी क्यू ये भी दिया हुआ है, एवरेज वेट ऑफ द क्यू आर 48। हमें क्यू का वेट निकालना है। ये सेम टू सेम 22 तारीख का जो मॉक मैंने करवाया है, जो 22 मार्च का जो मॉक करवाया है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे बस अल्फ़ाबेट और नंबर चेंज कर दिया है। बस देखो यहाँ पे P प्लस Q प्लस R, ठीक है। इनका एवरेज दिया है इतना। एग्जैक्ट नंबर पता करने के लिए टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। कितना हो जाए, 8 3 24, 5 3 15 2 17, ठीक है। P प्लस Q यहाँ पे 54, इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 4 4 8 5 2 10। फिर आ जाए Q प्लस R, ये कितना हो जाएगा 48, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, 8 का 8 16, 4 4 8 और 1 9, ठीक है। Q का वैल्यू निकालना, Q का वैल्यू निकालना है। अच्छा Q कहीं वैल्यू निकालना है, पहले R का वैल्यू निकालते हैं। पहले 174 इस वाले को इस पर माइनस करते हैं, तो हमारे पास R निकल जाएगा। 17408 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 6 14 और यहाँ पे 6 46। आर का वैल्यू कितना आ गया, 66। अब इस आर का वैल्यू को इसमें पुट कर दो, इस वाले में आर का वैल्यू पुट करते ही ये 96 में से 66 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 0 3 30। आगे समझ में कैसे निकला क्यू, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट भी आसान सा है। यहाँ देखो एक मेन है 30% सेव करा अपना मंथली इनकम का, उसका जो भी इनकम है वो इंक्रीज़ हो जा रहा है 10% है, सेविंग 10-20% से इंक्रीज़ हो जा रहा है, मतलब ज़्यादा हो जा रहा है। हमें बताना है कि एक्सपेंडिचर कितना चेंज हो रहा है। तो पहले रेशियो लिख लो, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। इनकम कितना होगा 100, ठीक है। सेव कितना कर रहा है 30, खर्चा कितना कर रहा होगा 70, क्योंकि जो इनकम होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग तो ही होता है, ठीक है। अब बोल रहा है इनकम 10% से बढ़ गया, 10% का मतलब 10 बढ़ गया, 100 का 10% 10 होता है। सेविंग 20% से बढ़ गया, इसका 10% 3 होता है, और इसका 10% 3 होता है, 20% 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बढ़ गया, ठीक। तो मतलब ओवरऑल यहाँ पे 4 बढ़ा होगा, 10 माइनस 4, ठीक है। 4/7 100, 0 से 0 कटा 40, और यहाँ पे देखो 7 6 42, 7 6 28, 7 बचे 35.7। ये आया हमारे पास आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, एक पर्सन है ना, इतना मीटर है, यहाँ मिनट दिया हुआ है और आर में पूछा है, ठीक। तो हमें स्पीड निकालना है। तो स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है जी, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना 825 मीटर में है, हमें इसे सेकंड में लेना होगा। 3 मिनट है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दी, सेकंड में आ गया, ठीक है। और अभी भी ये किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा, हमें किलोमीटर में चेंज करना है, तो 18/5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3 का टेबल 6 बार में, 6 का टेबल से 10 बार में, आया समझ में। 5 का टेबल से कटेगा, 5 1 जा 5, 3 6 5, ठीक। 16.5
आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट जो है ना वो 12,000 से लेकर 15,000 हो जा रहा है 5 साल में। रेट बताना है। ठीक है, कोई सर्टेन रेट से बढ़ रहा है, वही रेट बताना है। तो ये आसान है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो हमें पता है कि सिंपल SI निकालने के लिए PRT/100 करना पड़ता है। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई? 12,000, 15,000 माइनस 12,000, 3,000। ठीक है, 3,000 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल कितना है? 12,000। टाइम कितना लग रहा है? इतना। रेट कितना है? पता नहीं, वही तो फाइंड करना है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, यहाँ पे 100, यहाँ पे 4, 5 चौके 20, 20 से 5 12, मतलब रेट आया कितना परसेंट? 5%। इसी तरह कट करना पड़ेगा आपको भी एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में टाइम नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, उनका रेशियो दिया 11, 16, 23, इनका सम दिया 150। लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, मतलब 11 है प्लस 16 है प्लस 23 है, 6 4 10, 2 2 4 और 1 5, 50। 50 का वैल्यू दिया है, 50x का वैल्यू दिया है 150। यहाँ से कटेगा 3 बार में, मतलब x का वैल्यू आ गया 3। सबसे बड़ी संख्या पूछा है क्या है? 23। 23 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाए? 3 3 के 3 3 6। हम डायरेक्ट भी इसका मल्टीपल चेक कर सकते थे स्टार्टिंग में ही इसका मल्टीपल हम चेक कर लेते, हमारा आ जाता। ठीक है, हालांकि सभी है। 5 3 15, 5 2 10, हाँ है। दोनों दो ऑप्शन में क्लेश होता। चलो देखो इस क्वेश्चन को, देखो देखो यहाँ पे। ठीक, तीनों मिले कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। 4 8 0 0, ये 6 का वैल्यू है। हमें सी का निकालना। अगर ये 3 काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है, तो सी कितने काम करेगा? टोटल काम 6 है, तो एक काम, 3 2 5 और 1 6, 6 काम हो जाएगा। मतलब सी एक काम कर रहा है, वही तो निकालना है। 8 6 48, 800। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मार्केट प्राइस इतना है, 2 का सक्सेसिव डिस्काउंट है, 200 का मार्केट प्राइस है, सक्सेसिव डिस्काउंट 30 का, मतलब 10 का चीज़ 7 में बेच रहा है, 20 का 5 का चीज़ 4 में बेच रहा है। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 चौके, ठीक है, 4 चौके 16, 7 चौके 28, 4 चौके 16, 7 चौके 42, 112। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये है, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द HCF एंड LCM। हमें एक चीज़ पता है कि HCF मल्टीप्लाई LCM ये इक्वल होता है x मल्टीप्लाई y। ठीक है, दोनों नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो 75 माइनस 450, ठीक है, ये है। तो हमारे पास जो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दें, फर्स्ट नंबर इज डिजिबल बाई, एक कोई नंबर है, ये डिजिबल बाई 3 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्वोशंट कितना है? क्वोशंट आ रहा है हमारे पास 75, मतलब जो पहला नंबर है वो 75 मल्टीप्लाई 3 है। ठीक है, जो पहला नंबर है वो 75 मल्टीप्लाई 3 है। तो मैं इसको लिखता हूँ, इस वाले को 75 इंटू 40 इज इक्वल टू, जो पहला नंबर है वो ये है 75 मल्टीप्लाई 3। दूसरा नंबर तो पता ही नहीं है। कट करो, 75 75 खत्म, यहाँ से 1 15, मतलब 150। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। y इज इक्वल टू कितना आ गया? 150। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जिसको स्क्वायर रूट पता है वो इजीली बना लेगा। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ये क्या है? 12 का स्क्वायर है। ये क्या है? 22 का स्क्वायर है। ये क्या है? 27 का स्क्वायर है। ठीक है, 9 इंटू 12/4 इंटू 3 22 मल्टीप्लाई 1/27। 9 तिया 27, 3 से 3 खत्म, 4 से 3 खत्म, 3 3 6, 3 3 6, 66। नेक्स्ट ये है
द रेशियो ऑफ वाटर और मिल्क 72 लीटर है, मिक्सचर दिया इतना, हाउ मच बी द एडेड, क्या ऐड कर रहे हैं, मिल्क, तो उसका रेशियो इतना हो जा रहा है। इसका भी सॉल्यूशन करता हूँ। पहले 4:5 था, क्या है यहाँ पे, वाटर और मिल्क, बाद में कितना हो जा रहा है, 3:6 हो जा रहा है। क्या ऐड हो रहा है, मिल्क ऐड हो रहा है, मिल्क ऐड हो रहा है ना, तो हमें इन दोनों को सेम करना होगा। करो, यहाँ से भी हम 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहला वाला हो जाए 4 तरीके 12, 5 तरीके 15, यहाँ भी हो जाए 4 तरीके 12, 6 चौके 24। तो यहाँ कितना ऐड हुआ, बताओ जी, यहाँ कितना ऐड हुआ, यहाँ ऐड हुआ 5 4 9, कितना ऐड हुआ, 5 4 9, अच्छा 5 4 9, और यही पूछ रहा था कितना ऐड हो रहा है, ठीक है, यही पूछ रहा था कितना ऐड हो रहा है। तो यहाँ देखो 12 12 प्लस 15, ये किसका वैल्यू है, 72 का वैल्यू है, यही टोटल अमाउंट टोटल था मिक्सचर। हमें 9 का वैल्यू निकालना है। 72/27 इंटू 9, 9×3 = 27, 3 से काटोगे 3 दूना 6, 4 बार में, ठीक है, 24, ऑप्शन नंबर 1। इसे मत ले लेना, ये जो 12 + 15 लिखा हो ना, ये 5 + 4 + 9, 9 से डिवाइड मत कर देना, नहीं तो 72 आ जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का वैल्यू दिया हुआ है, हमें यहाँ बस पुट करना है, इजी तो है। 9 क्या बोलते हैं, 364, 8 का स्क्वायर है, 3 + 25 और ये 2 का स्क्वायर है, इंटू 2 + 8, 3 + 50 + 8, 8 8 3 11, 61, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है थोड़ा कैलकुलेटिव, ठीक है, यही लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 20वां क्वेश्चन यही है। देखो यहाँ पे क्या दिया था, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ द क्वार्टरली कंपाउंड, क्वार्टरली है, कंपाउंड है, कंपाउंड इंटरेस्ट, द अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल इतना दिया है, रेट हमारे पास इतना है 6 मंथ का, और क्वार्टरली निकालना है। देखो क्वार्टर निकालना है तो थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल 32,000, ठीक है, हमारा रेट और टाइम पे ही खेलेगा, ठीक, रेट और टाइम पे ही सारा गेम होगा। रेट कितना है, 12, ठीक, जो रेट होगा वो हमारे पास 4/12, 3% का रेट, टाइम जो है हमारे पास 6 मंथ, इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 ईयर्स मान लो, ठीक है। हमारे पास प्रिंसिपल पता है 100 होता है, रेट इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का सम और इन दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 100, ठीक है, तो मतलब हो जाएगा 3, अरे सॉरी 2 साल के लिए ना, 336.09, 2 0 से 2 0 ख़त्म, बस इसको मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा देखो क्या कुछ हो सकता है क्या, 9 दूना 18, लास्ट में तो 8 तो आ रहा है, लास्ट में 8 तो आ रहा है, देखो कुछ हो सकता है, लास्ट में तो 8 आ रहा है, 9 दूना 18, लास्ट में 8 आ रहा था, ये दोनों ख़त्म, मतलब डेसिमल के बाद एक 8 आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, करके देखते हैं, 32 8 6 6 18, ऑप्शन नंबर ये, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये होता है हमारा ख़त्म, ये टोटल हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे, ठीक है, RW मॉक पूरा ख़त्म होता है, और इसमें मेरा तो आया था 20/20, ठीक है, नहीं विश्वास हो रहा है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी, मेरे इसी वीडियो पे मेरा एक शॉर्ट्स आ जाएगा स्क्रीनशॉट, ये 5 मार्च का,
5 मार्च का जो भी RW मॉक है, इसका स्कोर कार्ड भी देख लेना मेरा, ठीक। और ये बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया है, इसे कंप्लीट करो। नहीं समझ में आ रहा वापस से देखो, क्योंकि RW बार बार रिपीट करता है सेम ही क्वेश्चन को। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बार बार ये इस टाइप का क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।